औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको ना ऑनलाइन कारोबार के बारे में बताता हूँ कि ऑनलाइन अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो आपने कारोबार कैसे करना है। ठीक है जी, ये वो चीज़ें हैं जो हमने अपनी कब्र में नहीं लेके जानी, इस दुनिया में रह जाना सारा कुछ। चलो कोई बंदा हमारी वजह से कोई कारोबार सीख ले, कर ले, बेरोज़गारी का ज़माना है। सबसे पहले आप अपनी मोहर बनाएं अपने कारोबार की। ये देखें मोहर लिखा हुआ है, आ रहा है मुनीब बुक हाउस, 1 टर्नर रोड लाहौर। नीचे हमारे फ़ोन नंबर आते पड़े हैं। मोहर बन गई, आपने अपना कारोबार कर लिया। अब ऑनलाइन कारोबार मैं सिर्फ किताबों का बताऊँगा आपको। ये आपने टेप परचेज़ करनी है, टेप का ये अपना उसका ये सिस्टम है पूरा। ठीक है जी, ये आपके पास होनी चाहिए। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। ये स्टेपलर है, ये स्टेपलर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ये कैंची है, ये कैंची आपके पास होनी चाहिए। फिर ये सेबा है, ये सेबा होना चाहिए आपके पास। ठीक है जी, ये चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं आपके पास तो ये देखें गोल सी, ये खरीदें आप। ये मैंने परचेज़ की हुई है। ये बास्केट देखी है आपने, इस बास्केट के अंदर देखें हमने गत्ते काट के रखे हुए हैं। ये गत्ते हैं, ये देखें गत्ता काटा भाई, देख लें, मैं दूर से दिखाता हूँ। ये गत्ते आपको मिल जाते हैं 20 रुपए का, 30 रुपए का, 25 रुपए का गत्ता मिल जाता है, कॉटन मिल जाता है, उसे हम फाड़ लेते हैं। तो ये हम गत्ते बना लेते हैं। गत्ते बन गए, मैं फिर दिखाता हूँ आपको, देखें ये गत्ता है। ठीक है जी, अभी गत्ते को हम यूज़ किस लिए करते हैं भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो हमने ये गत्ता रखा है ऐसे करके, अब ये किताब उठाई है, इसको इस पर रखा है और हम इसको ना इसको पैक कर देंगे। ऐसे किया, देखें, फिर इसको इधर से आप ऐसे करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा मैं इसको साथ लाता हूँ। ये हमने इस तरह हम इसकी पैकिंग करते हैं। बंद करने के बाद हम इसके ऊपर सेबा लगाते हैं। सेबा लगाने के बाद हम इस पर टेप लगाते हैं। टेप लगाने के बाद जब हम इसे किताब को पैक कर लेंगे, पैक कैसे होती है, ये सिचुएशन आ जाती है। देखें ये ऐसे पैक होके आ जाती है, यानी ये जो ये गत्ता था, ये सेबा था, ये टेप थी, ये देखें बन गई। समझे, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बन गई। देख लें टेप लगी हुई है। हमने इस किताब को अपनी किताब पर गत्ता चढ़ाया, कागज़ चढ़ाया, टेप लगाई, फिर इसको सेबे से बांध दिए। ये आपके सामने आ गया, देख लें। इसके सामने आने के बाद हम इसके ऊपर एड्रेस लिखते हैं जो आपको ऑर्डर आया है। कोई भी किताब आपके पास आ गई है तो आपने यहाँ पर उसका एड्रेस लिख दिया, उस बंदे का एड्रेस लिखा, पूरा मुकम्मल लिखा, यहाँ अपनी मोहर लगाई और जो अमाउंट आपने वसूल करनी वो अमाउंट आप इसके ऊपर लिखते हैं। उसे हम कहते हैं VPL अमाउंट। अब वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखें कुछ पार्सल बने हुए हैं यहाँ पे, ये सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है जी, अब ये एक पार्सल था, ये सैयद सकलैन साहब ने बुक्स मंगवाई थी, तो इस पर हमने लिखा है बुक पोस्ट। बुक पोस्ट का मतलब है कि ये सैयद सकलैन साहब हमें पैसे ऑनलाइन भेज देंगे और किताब इनको बाई डाक मिल जाएगी। डाकिया आएगा, इनको किताब दे देगा, इनसे पैसे नहीं लेगा। ये पार्सल डाकिया इनको हवाले कर देगा। ठीक है, ये हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। हमने ऊपर अपनी मोहर लगा दी मुनीब बुक हाउस, पूरा हमने उनका सकलैन साहब का एड्रेस लिख दिया और हमने लिख दिया CSS बुक्स हैं इसके अंदर। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। ये देखें, ये अगला पार्सल बना पड़ा है, ये भी पार्सल बना पड़ा है, ये भी पार्सल बना पड़ा है। ठीक है जी, पार्सल डिफरेंट कस्टमर्स के हैं, ये उनको चले जाएंगे। ये पैकिंग तो आप कर लेंगे ना, पैकिंग करना तो कोई मसला नहीं है, कोई इतना बड़ा ही पंजाबी में कहते हैं घुमन केरी नहीं है। अब आप ये देखें होता क्या है। अब हम यहाँ पे आए, ये एक कस्टमर था, किसी वजह से उसने किताब वसूल नहीं की। चले कोई बात नहीं, हालात अपने अपने होते हैं। हमने यहाँ पर लिखा ₹RS 500 VPL, यानी जब डाकिया ये किताब लेके जाएगा इस कस्टमर के पास तो वो उससे लेगा 575 रुपये, यानी 500 रुपये ऊपर लिखे हुए हैं, 75 रुपये डाकिया लेता है VPL के ऊपर, यानी कैश ऑन डिलीवरी पर डाकखाना 75 रुपये वसूल करता है जो चीज़ मंगवाता है उससे। हमें जो वापस आने हैं पैसे वो हमें 500 आने हैं, मगर वो आपसे 575 रुपये लेगा और सरकारी खाते में 75 रुपये सरकार में जमा करा देगा और 500 रुपये हमें वापस कर देगा। अब ये पार्सल किसी वजह से वापस आ गया, ठीक है, कस्टमर होते हैं, बात का कस्टमर होता नहीं है तो वो डाक वापस आ जाती है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये होता कैसे है। ये जो VPL है, मैं आपको 500 का VPL फार्म भरना सिखाता हूँ कि हमने उसको फिल कैसे किया है। ये देखें, ये आपके पास ये बॉल पेन होनी चाहिए। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कौन सी बॉल पेन होनी चाहिए। ये बॉल पेन है पियानो की, जेल बॉल पेन है पियानो की, बड़ी शानदार है, बहुत अच्छा लिखती है। ये भी एक आर्ट है, सैकड़ों बॉल पॉइंट्स हैं, मगर किस बॉल पेन को यूज़ करना है और मार्कर कौन सा यूज़ करना है। मार्कर है मास्टर का मार्कर, पियानो की जेल बॉल पेन, और उसके साथ ये आपके पास बड़ा पियानो का मार्कर ये भी होना चाहिए। जब एड्रेस गलत लिखा जाता है तो सम टाइम आपने उसे काटना होता है, तो मोटे मार्कर से काटते हैं। ये देखिए, मैं इसे खोलता हूँ मगर ये खुल जाता है। ये मैंने खोला और ये देखें, ये मोटा इस्तेमाल करते हैं हम। क्यों करते हैं? अगर कोई चीज़ आपने मिटानी तो इस तरह मिटानी है आपने, वरना डाक खाने में गड़बड़ हो जाती है। काटना है, पूरा काटना है।
अब देखिए मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। हमारा पार्सल था 500 का, तो मैं फिलिंग दिखाता हूँ। सबसे पहले इस फार्म पर हमने सब 4 जगह पर लिखूंगा मैं 500। यहाँ पर इस फार्म के VPL फार्म में मैंने लिखा 500, फर्स्ट 500, उसके बाद लिखा हुआ है रुपया मुबल्लग, सेकंड 500, फिर लिखना है 500, फिर मुबल्लग लिखा हुआ है, ये तीसरी जगह पर लिखा है 500, ठीक है जी। फिर कीमत तलब, फिर चौथी जगह पर लिखना है 500। ये VPL फार्म है जिसमें 4 जगह पर आप एंट्री डालेंगे 500 की, 4 टाइम लिखना आपने इसके अंदर। अब उर्दू में लिखें 500 रुपया सिर्फ। अब ये मेरी मोहर है, जो मैं मोहर लगाऊंगा इस मोहर पर पैसे वापस आने हैं। अगर मैं इस पर लिख दूंगा किसी भी शख्स का पता, उसका नाम, पता, एड्रेस, पैसे वहां चले जाएंगे। चनाचा यहां लिखा हुआ है भेजने वाले का नाम व मुकम्मल पता, ठीक है, किसने मुझे पैसे भेजने हैं। तो ये मोहर है, देखें, ये लगाई, ये मैंने दबाया तो मोहर लग गई फौरन। इसके बाद अब मुर्सल अलैह का नाम व पता, यानी जिस बंदे को मैंने पार्सल भेजना है यहां पर मैंने उसका नाम लिखना है, मुर्सल अलैह का। अब मैं फॉर एग्जांपल ये डाक मुझे आनी है, ये मैं मोहम्मद खुरम हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने परचेज करनी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा M खुरम। ये मैंने अपने आप को लिख दिया और अपना नंबर लिख दिया 030143984997, यानी ये मुझे आनी है। आज मैं डेट डाल देता हूँ 23/3/23/2/23। यहाँ मैं साइन करूंगा, साइन हो गए मेरे। अब यहाँ बनाम किसके है, अब बनाम कौन है, बनाम मैं हूं मोहम्मद खुरम, तो मैं लिखूंगा M खुरम। अब 2 जगह पर नाम लिखा गया, एक ऊपर एक नीचे। फ़ोन नंबर लिख दें 030143984992, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा यहाँ अपने लिए, क्योंकि यहाँ से फार्म को काटेगा, इस जगह तो उसने फार्म को काट देना, तो ये रसीद मेरे पास रहेगी। तो मैं अपने लिए लिखता मड़ो कि मैंने यहाँ पर कोई जदीद फैमिली प्रैक्टिस की किताब मैंने सेंड की थी, डाकिए ने मुझे देना था 500 रुपया, और मैंने ये किताब 23/3/2023 को सेंड की थी। ये मैं अपना रिकॉर्ड रख रहा हूँ। ये डाकखाना ये रसीद मुझे देगा, ये डाकखाना वापस ले जाएगा, वो इसे बैक करेगा, इसके पीछे फिलिंग करेगा, फिलिंग करने के बाद हमारी मोहर लगेगी यहाँ पर। इसके बैक पर आप देख लें, यहाँ पर मेरी मोहर लगेगी और ये डाकिया वापस ले जाएगा। ये चीज़ मेरी मोहर लगा के यहाँ से वो काट देगा। जगह खाली देख रहे हैं आप, इसे ऐसे ले आ जाएं, तो ये मेरे पास एक सबूत आ जाता है कि ये मैंने कौन सी किताब भेजी थी, किस बंदे को भेजी थी और कितनी मुझे अमाउंट आई। ये हम फार्म जो है उसके बाद इसके ऊपर पेश कर देते हैं, जो हमारा पार्सल लगे पार्सल, इसको हम फाड़ते हैं। अब मैं क्योंकि एक हाथ से मैंने वो फार्म मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ी सी इसलिए डिफिकल्टी आ सकती है, तो मैं पहले माजूद खाऊँ। अब मैंने इस फार्म को ऐसे करना, कैसे करना, देखें, ये ऐसे किया, हाफ किया, इसको अमाउंट ऊपर आनी चाहिए, ये भी बात टेक्निक याद रखें। ये देखें, ऐसे किया, फिर दबाया इसको हल्का सा और फिर मैंने इसको फिर देखें हल्का सा ऐसे दबाया, ये तो ये जो अमाउंट है ना ये ऊपर आनी चाहिए। अब इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे किया, अब ये अमाउंट ऊपर आ गई। इस फार्म को देखें मैं यहां लगाऊंगा, ये मैं सिर्फ एग्जांपल आपको देता पड़ा हूं। तो मैंने इस फार्म को इसके अंदर फिट किया, ये देखें, ऐसे करके मैं इधर आया, इधर लाने के बाद ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ये स्टेपलर पड़ा हुआ है, तो मैंने 2 स्टेपलर लगाने हैं यहां पर, ये देखें आप, 1 2। अब इसे कहते हैं VPL फार्म, ठीक है जी। यहां पर उसकी अमाउंट लिखी होती है, क्योंकि बुक पोस्ट है तो मैं यहां लिखूंगा 500 रुपया, क्योंकि बुक पोस्ट है तो फिर ये नहीं लगेगा। ये अमाउंट वसूल करने के लिए सिर्फ मैंने जस्ट आपको टेक्निक बताई है। अब मैं इसको यहां से फाड़ देता हूं, ठीक है जी। अब मैं इस फार्म को इधर रख देता हूं। तो आप ये पार्सल बनाने के बाद आप इस पार्सल को लेके जाएंगे सरकारी डाकखाने, आप GPO जाते हैं, सरकारी डाकखाने जाते हैं, वहां जाके आप ये पार्सल जमा करा देंगे, वहां पर इस पर टिकट लगेगी, उसको तोलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 kg, मैं एग्जाम्पल देना 200 है, उसको तोलेगा तो वो कहेगा इस पर 200 रुपये की टिकट लगा दें, तो आपने यहाँ पर 200 रुपये की टिकट पेश कर देनी इसके ऊपर, और ये पार्सल आपने डाकखाने दे देना है, डाकिए को दे देना आपने। ये जाएगा, डाकिया आपके एड्रेस पर जाएगा, किताब आपके हवाले कर देगा। अगर तो ये बुक पोस्ट था तो वो डाकिया पैसे नहीं लेगा, क्योंकि पैसे आपने ऑनलाइन मंगवा लिए, जैज़ कैश मंगवा लिए, इजी पैसा मंगवा लिए, या किसी भी तरीके से आपने पैसे मंगवा लिए, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने अपना बटवा खोला है, ये भी सीखें।
ये देखें मेरा ये इजी पैसा है, उसका मेरे पास पड़ा हुआ है, देख लें। ये मैंने इजी पैसा अपना डेबिट कार्ड बनाया हुआ है। अब ये मेरा जैज़ कैश है, इसका भी मैंने डेबिट कार्ड बनाया हुआ है, ठीक है, मोहम्मद खुरम उसके ऊपर लिखा हुआ है। ये मेरा मिज़ान बैंक है, इसका भी मैंने बनाया हुआ है। अब ये देख लें यू पैसा है, मैंने अपना इसका भी बनाया हुआ है, ये यू पैसे का है, ये देख लें मेरा बना हुआ है। उसके बाद ये देख लें मेरा कार्ड है ये मेरा मिज़ान बैंक का कार्ड है। ये मेरा कितने मेरे पास डेबिट कार्ड हो गए, 1 2 3 4 5 डेबिट कार्ड है मेरे। और आप देखें, आप कारोबार कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको जैज़ कैश आ गया, आपको इजी पैसा आ गया, तो आप डिफरेंट दुकानों पे जाएंगे, वो तो जलील कर देंगे आपको। डेबिट कार्ड बनवा लें अपने, आपके अकाउंट में 2000 आया, 4000 आया, 5000 आया, आराम से एटीएम मशीन में जाएं, अपने ये डेबिट कार्ड यूज करें, पैसे आपने निकलवा लें, आपको भी सहूलत और हमें भी सहूलत। तो ये मैंने आपको सिंपल सा ऑनलाइन कारोबार करना सिखाया है। किसी को समझ नहीं आता, मुझे टेलीफोन कर ले, मेरी दुकान पे आ जाए, मैं उसको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। ऑनलाइन कारोबार करना है, ये सिर्फ किताब का मैंने हल्की सी झलक दिखाई है आपको। कोई भी काम कर ले, खिलौने बेच लें, स्वेटर बेच लें, जूतियां बेच लें, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेच लें, किताबें बेच लें, जौन सा मर्जी आपका जो दिल करता करें, आप कारोबार करें। मैं आपको, ये मेरा पहला लेक्चर है ऑनलाइन कारोबार कैसे करना है। मैं मजीद भी अपलोडिंग करूंगा इंशाल्लाह ताला, और मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि करना किस तरह है। ये तो अभी आपको मैं जुबानी दिखा रहा हूं।